ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशात आप सुन रहे हैं DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम के तमाम सामीन को नईम का पुरखुलूस आदाब। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग। क्वीन ऑफ मेलोडी नाइटिंगेल जैसे खिताब पाने वाली, सबके दिलों पर राज करने वाली, अपनी सहर आफरी आवाज़ के ज़रिए सबको अपना दीवाना बनाने वाली, सबकी चहीती सबकी प्यारी लता मंगेशकर साहिबा। आज उनका बर्थडे है यानी जन्मदिन है। 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर में आप पैदा हुई। पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती, जिनका नाम बाद में सुधामती पड़ा, वालिदैन की सबसे बड़ी औलाद लता मंगेशकर। इसके अलावा आपके 4 भाई बहन और सभी का ताल्लुक हिंदुस्तानी फिल्मी सनत से रहा। आपके वालिद मोहतरम खुद एक क्लासिकी मौसीकी के गुलकार और थिएटर अदाकार थे। और भाई बहनों की अगर बात की जाए तो मीना, आशा, उषा तीनों बहनें हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में गाती हैं और हृदयनाथ मंगेशकर मौसीकार के तौर पर आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई। मौसीकी के ख़ानदान से ताल्लुक़ था और जब आप सिर्फ 13 साल की थीं, सन 1942 की बात है, तो आपके वालिद मोहतरम इस दार फ़ानी से कूच कर गए।
इस कमसिनी की हालत में उन पर जिम्मेदारियों का एक बोझ सा पड़ गया, क्योंकि घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर वालों की मदद करने के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया और एक सिंगर और एक अदाकारा के तौर पर आपने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। कई मराठी फिल्मों में आपने काम किया। वसंत जोगलेकर की मराठी फिल्म किती हसाल 1942 में मंजर-ए-आम पर आई थी, इसमें आपने काम किया था। और इसके अलावा मंगला गौड़, इस फिल्म में आपने नगमे गाए। और हिंदी फिल्मों की अगर बात की जाए तो माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू, इन्होंने ये नगमा गाया था। और मराठी फिल्मों की अगर बात की जाए तो आपने कई फिल्मों में अदाकारी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए, जैसा कि हमने आपको बताया, और गुलकारी भी किया आपने। लेकिन हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में गुलाम हैदर साहब ने गॉडफादर का रोल उनके लिए अदा किया और उन्होंने शशाधर मुखर्जी से लता मंगेशकर साहिबा की मुलाकात करवाई। वो उस वक्त शहीद फिल्म बना रहे थे, जो सन 1948 की बात है। लेकिन मुखर्जी साहब ने लता मंगेशकर की आवाज़ सुनी तो कहा कि ये बहुत पतली या बारीक आवाज़ है। बहरकैफ यही आवाज़ आगे चलकर ऐसी आवाज़ बनी जिसने दिलों पर राज किया और आज भी करती है। पहली उनकी जो फिल्म थी मजबूर, जिसे में गुलाम हैदर साहब ने लता मंगेशकर साहिबा को ब्रेक दिया था, एक नगमा उन्होंने गाया था और ये नगमा बड़ा मशहूर हुआ था। और उसके बाद हालांकि वो दौर नूरजहां का दौर था, नूरजहां मलिका तरन्नुम कहलाती थी और वाकई वो मलिका तरन्नुम थी। और लता जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो लता जी से उन्होंने यही कहा था कि आप रियाज जारी रखें, एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। हिंदुस्तानी फिल्मी सनत का शुरुआती दौर वो दौर था जिसमें नगमे जो लिखे जाते थे तब उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। शेर व शायरी बाकायदगी से होती थी, उस वक्त तुकबंदी नहीं हुआ करती थी और उसमें अपने आप को डुबोने के लिए, उसमें पेवस्त होने के लिए, उसमें मुदगम होने के लिए आपने शफ़ी साहब से बाकायदा उर्दू की तालीम हासिल की और तलफ़ुज़ में खातिर खा न सिर्फ उम्दगी आई बल्कि उनकी उर्दू मालूमात में इजाफ़ा भी हुआ। और जो महल फ़िल्म का नगमा हमने अभी आपको सुनवाया, इस नगमे से एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनको मकबूलियत हासिल हुई और फिल्मी करियर का जो आगाज़ था बाकायदगी से हुआ। इस नगमे को सब ने बहुत पसंद किया था। खेमचंद प्रकाश साहब की मौसीकी थी और मधुबाला पर ये नगमा फिल्माया गया था। उन्होंने तमाम तर मौसीकारों के साथ काम किया, चाहे नौशाद साहब हों, एस.डी. बर्मन हों या फिर शंकर जयकिशन और हुस्नलाल भगत राम और कल्याण जी, आनंद जी, वसंत देसाई, रोशन, सज्जाद हुसैन, खयाम दत्ताराम, सलील चौधरी, हेमंत कुमार, हंसराज बहल, मदन मोहन, उषा खन्ना वगैरह सभी के साथ तकरीबन आपने नगमे गाए उनकी मौसीकी में। उतर गया किसका
याद ये किसकी लाई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। 50 की दहाई में लता मंगेशकर ने बहुत कामयाब नगमे गाए, बड़े मकबूल हुए और इनमें शामिल रही फिल्म तराना, हीर और बड़ी बहन, आधी रात, छोटी भाभी, अफसाना, अदले जहांगीर। और इसके अलावा आपने नौशाद साहब की मौसीकी में बहुत उम्दा नगमे गाए जिनको बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। मिसाल के तौर पर दीदार, बैजू बावरा, अमर, उड़न खटोला, मदर इंडिया वगैरह वगैरह। और शंकर जयकिशन की अगर बात की जाए तो बरसात, आहा, श्री 420, चोरी चोरी, ये कुछ ऐसी फिल्में रहीं जिनमें बड़े उम्दा और मकबूल नगमे लता मंगेशकर के हिस्से में आए। और एस.डी. बर्मन साहब की अगर बात की जाए तो हाउस नंबर 44, देवदास, सज़ा कुछ ऐसी कामयाब फिल्में रहीं। और एजाज़ात की अगर बात की जाए तो उनको बहुत सारे एजाज़ात हासिल हुए। तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जा हो, मुखड़ा तो दिखला जा। ओ तुझको नजरें ढूंढ रही है, मुखड़ा तो दिखला जा हो, मुखड़ा तो दिखला जा। रास्ते पर हूँ आस लगाए आने वाले आजा, रास्ते पर हूँ आस लगाए आने वाले आजा, आने वाले आजा। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। हालांकि लता मंगेशकर साहिबा का जन्म तो इंदौर में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। और एक मज़ेदार बात ये रही, बचपन से ही वो गुलकारा बनना चाहती थी। और बचपन में के.एल. सहगल साहब की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़े होकर सहगल साहब से शादी करेंगी। पहली बार लता मंगेशकर ने वसंत जोगलेकर की हिदायतकारी में बनी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाना गाया था। हालांकि उनके वालिद मोहतरम नहीं चाहते थे कि लता मंगेशकर फिल्मों में गाएं, इसलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन जनाब, उनकी जो सलाहियत थी वो कहाँ छुप सकती थी। और यही लता मंगेशकर बड़े होकर एक अजीम गुलकारा बनी। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसो। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसो। लेकिन जिस दिन तुझको देखा, मन में फूली सरसों। हरे जोगी, हरे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हरे जाने तुझको खबर
डाल में अड़ी चुनरिया रांझे आन छुड़ाई, चंपा के डाल में अड़ी चुनरिया रांझे आन छुड़ाई। जिस रांझे को दिल दे बैठी उसको लगन कराई, हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। बुरा हो इन बैरन अखियों का कर बैठी नादानी, बुरा हो इन बैरन अखियों का कर बैठी नादानी। पहले आग लगा दी मन में अब बरसाए पानी, हरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको, हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। योगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हालांकि उनके वालिद मोहतरम नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करें या फिर नग़्मे गाएं, लेकिन अचानक इस दुनिया से चले जाने की वजह से उनके ऊपर ख़ानदान की परवरिश की जिम्मेदारी आ पड़ी और आपने न सिर्फ फिल्मों में नग़्मे गाए बल्कि अदाकारी भी की। और अदाकारी की अगर बात की जाए तो एक अदाकारा के तौर पर उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर थी, जो 1942 में मंदिर आम पर आई थी। एक मराठी और हिंदी फिल्म थी और इसने प्रभा प्रधान की छोटी बहन का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया था। और बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी की, जिनमें शामिल रही मुझे, बाल, चिमुकला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मान, छत्रपति शिवाजी वगैरह वगैरह। और बड़ी माँ में लता मंगेशकर ने नूरजहां के साथ अदाकारी की थी और उनकी छोटी बहन का जो किरदार अदा किया था वो आशा भोसले ने अदा किया था। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो। जिस वक्त आपने फिल्मी सनत में कदम रखा एक गुलकारा के तौर पर, उस वक्त नूरजहां, मीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी जैसी गुलकाराओं की तूती बोला करती थी। ऐसे में अपनी एक अलग पहचान बनाना, मुनफरिद मकाम हासिल करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस मुश्किल काम को अपनी अनथक मेहनत से उन्होंने कर दिखाया। और महल फिल्म का जो नग़्मा हमने प्रोग्राम के आगाज़ में सुनवाया था, आएगा आने वाला, इस नग़्मे ने लता मंगेशकर को मकबूलियत बख्शी और मधुबाला और लता मंगेशकर दोनों के लिए एक अच्छा शगुन साबित हुई थी ये फिल्म। और मुग़ल आज़म की क्या बात की जाए जनाब, नौशाद साहब की मौसीक़ी में मुग़ल आज़म के जितने भी नग़्मे लता मंगेशकर साहिबा ने गाए वो तमाम तर आज भी मकबूल हैं और हमारी सबके कानों में रस घोलते हैं। सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना
एक आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। 60 की दहाई के अवाइल में लता मंगेशकर और मुतारुफ हुई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से। मुतारुफ तो वो पहले हो चुकी थी, लेकिन यूँ कहें कि उनके साथ काम करना शुरू किया तो गलत ना होगा जनाब, क्योंकि जो नगमे उन्होंने उनके फिल्मी मौसीकी के तले गाए वो सभी नगमे मकबूल हुए। आइए एक नगमा उन्हीं की मौसीकी में तरतीब दिया, सुनते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे जाग उठी रास्ते, रूमानी नगमे हों या फिर सैड सॉन्ग, या भजन हो, या कव्वाली, और या फिर गज़लियात, हर तरह के नगमे लता मंगेशकर ने गाए। और मदन मोहन साहब की मौसीकी में उन्होंने कई बड़ी खूबसूरत गज़लें गाईं, और उनकी मौसीकी में गाए तमाम नगमे मकबूल हुए। उन्हीं की मौसीकी में तरतीब दिया गया एक नगमा वो कौन थी फिल्म से बहुत मशहूर हुआ था, और अनपढ़ फिल्म का नगमा कौन भूल सकता है। तो आइए इन्हीं की मौसीकी में एक नगमा सुन लेते हैं, लता जी का गाया हुआ। जब याद आए, बहुत याद आए, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। रफ़ी साहब के अलावा मुकेश के साथ बड़ी उम्दा बॉन्डिंग थी आपकी, और मुकेश को आप भैया कहा करती थी। हालांकि एक बड़ी दिलचस्प बात काबिल गौर ये है कि मुकेश
लता साहिबा को लता दीदी कहा करते थे। तो एक बार लता साहिबा ने मुकेश साहब से कहा कि आप मुझे लता दीदी क्यों कहते हैं, आप मुझसे बड़े हैं और आप मुझसे सीनियर भी हैं। तो इस पर मुकेश ने कहा था लता मंगेशकर साहिबा से कि आपका जो काम है, आपका जो हुनर है, उसमें आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, बहुत सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको दीदी कहता हूँ। क्यों झुकी झुकी है पलकें, क्यों झुकी झुकी है पलकें मेरी जान, ये बात क्या है। क्यों झुकी झुकी है पलकें मेरी जान, ये बात क्या है। मेरे दिल मैं कैसे कह दूं, मेरे दिल को जो इज़्ज़त हासिल हुए उनकी फिल्म फेयर एजाज़ की अगर बात की जाए तो 1958, 1962, 1965, 69, 93 और 94 में ये एजाज़ आपको हासिल हुआ और कौमी एजाज़ 1972, 1975 और 1990 में मिला और महाराष्ट्र हुकूमत ने आपको 1966 और 1967 में एजाज़ से नवाजा। इसके अलावा पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी एजाज़ात आपको हासिल हुए और मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न भी आपको हासिल हुआ 2001 में और नूरजहां एजाज़ से भी आपको नवाजा गया इसी साल। और इसके अलावा बहुत सारे एजाज़ात आपको हासिल रहे, जिसमें जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी काबिल ज़िक्र है। ये शर्म ना हमसे कीजिए, हम जी तो है तुम्हारे, किरणों से मांग भर दे कर दो अगर इशारे। दिल आ रहा है लम्हा, बस में नहीं हमारे। मौसम भी झूमता है और हुब्बुल वतनी का वो नगमा कौन भूल सकता है, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। सब को आज भी वो रुला देता है, जज्बाती कर देता है। तमाम तरह के नगमे लता मंगेशकर साहिबा ने गाए और हम उम्मीद ये करते हैं कि ये सिलसिला वो अभी भी जारी रखेंगी और ऐसे ही हमारे और आपके कानों में रस घोलती रहेंगी। खुदा उनको लंबी उम्र अता करे, सेहत अता करे। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा सदा बहार नगमों की सौगात के साथ ये है उर्दू सर्विस। आप हमारी नशरियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 के साथ साथ DRM 1071, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर सुन रहे हैं।